सोशल लाइफ में रहता है वो इस चीज को जानता है। एक्सपेंडिचर कितना है? ई बराबर प्राइस कितना है? प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। ठीक है भाई। क्लियर है ना? जैसे एक्सपेंडिचर जानते हो खर्चा जो भी पॉकेट से खर्च होता है, प्राइस आप जानते हो किसी भी वस्तु की कीमत, कंजम्पशन आप जितना चीज खाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ध्यान समझिए। अरे संदीप मंदबुद्धि, ये मैथ चल रहा है, कोई जीएस नहीं है कि यहां पे लल्लू की तरह कहानी बताई जा रही है। गणित को जीएस की तरह पढ़ना है, इनको कचरा बुद्धि को मार दूंगा, मर जाएगा साले। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। ध्यान से समझिएगा। आप चावल खरीदते हो, ठीक है, आप चावल खरीदते हो, आप मार्केट में गए चावल खरीदने, चावल का कॉस्ट जो है, चावल का जो प्राइस है वो 20 रुपए पर केजी है। चावल का जो प्राइस है 20 रुपए पर केजी है। जिसको नहीं पढ़ना वो बिल्कुल ना पढ़े, कोई एहसान नहीं कर रहे हो पढ़ के, ठीक है। आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्केट में गए चावल खरीदने, चावल की जो कीमत है वो 20 रुपए पर केजी है, 20 रुपए पर केजी। और आपने चावल खरीदा, कितना चावल खरीदा आपने? 12 किलो चावल खरीदा, 12 किलो चावल खरीदा। चावल की जो कीमत, आप मार्केट गए 20 रुपए पर केजी वाले चावल है और आपने 12 किलो चावल खरीदा। तो चावल खरीदने में आप बताओ आपके पॉकेट से कितना खर्चा हुआ, कितने रुपए का कॉस्ट आया? तो आप कहोगे सर 20 गुणा 12, 480 रुपए का कॉस्ट आया। कितने रुपए का कॉस्ट आया? 480 रुपए का कॉस्ट आया। आप बोलोगे जी सर। पुनीत कह रहे सर आप इतना गुस्सा क्यों हो स्टूडेंट? मैं गुस्सा नहीं पुनीत, मैं तो स्टूडेंट को जान से मार देना चाहता हूं, क्योंकि वो धरती पर बोझ है, केवल कहने की स्टूडेंट है और पढ़ाई से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। या तो मेहनत से पढ़ाई करो 240 सॉरी, या बिल्कुल पढ़ाई मत करो। बीच में रुके रहने वाले का कुछ भी नहीं होने वाला। केवल बैच ले लेने से कोई स्टूडेंट नहीं होता। इधर देखिए, मार्केट में गए, आपने चावल खरीदे, 20 रुपए पर केजी वाले चावल हैं दोस्त, और आपने 12 किलो चावल खरीदे, तो आपको 240 रुपए का कॉस्ट आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। अब अगले दिन आप वापस मार्केट में गए, 240 रुपए सेम। आप अगले दिन वापस मार्केट में गए, 240 रुपए लेकर सेम मार्केट में गए, 240 रुपीज लेकर। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, आपने अपना एक्सपेंडिचर सेम रखा है। पहले दिन भी 240 रुपए खर्चा किया, आज भी आप 240 रुपए का ही खर्चा कर रहे हो, तो आपने एक्सपेंडिचर सेम रखा है। दोस्त आप एक बात बताइए, आपने क्या किया? एक्सपेंडिचर को सेम रखा है, एक्सपेंडिचर जो है सेम रखा है। तो आप बताओ, लेकिन अगले दिन जब आप मार्केट में गए तो दोस्त दुकानदार से आपने पूछा तो सरकार बदल चुकी थी, मोदी जी आ चुके थे, तो चावल की कॉस्ट 30 रुपए पर केजी हो गई। चावल की कॉस्ट कितनी हो गई? या चावल की जो कीमत है वो 24 रुपए पर केजी होगी, 24 कर लेते हैं। चावल की जो कॉस्ट है आज चावल का जो प्राइस है वो 24 रुपए पर केजी हो गया। तो आप बताओ आज आपको कितना चावल मिलेगा? आज आप कितना चावल मार्केट से खरीद के लाओगे? 24 कर दिया मैंने। तो आप कहोगे सर पॉकेट में आपके 240 रुपए ही हैं, लेकिन आज चावल 24 रुपए पर केजी का हो गया दोस्तों। तो आज आपको 10 किलो चावल मिलेगा, 10 केजी। यानी कि आपने, जैसे ध्यान से सुनिएगा,
अगर प्राइस बड़ा है दोस्तों, प्राइस बड़ा है तो कंजम्पशन घटेगा। एक अगर आप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखते हो तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घटेगा। एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, तभी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि प्राइस आप बताओ, प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ है। तो आपको मेरी ये बात समझनी होगी कि प्राइस सर, पहले प्राइस चावल का 20 रुपए पर केजी था और आज 24 रुपए पर केजी है, तो चावल का जो प्राइस है दोस्तों किस रेशियो में चेंज हुआ है। तो आप कहोगे सर 4 पंजे 20, 4 6 24, प्राइस जो है चावल का वो 5:6 के रेशियो में चेंज हुआ है। प्राइस 5:6 के रेशियो में चेंज हुआ है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि चावल का जो प्राइस है दोस्तों वो 20% बढ़ गया है। 5 से 6 हो जाने का मतलब चावल का प्राइस 20% बढ़ गया। अगर प्राइस 20% बढ़ा है तो आप बताओ प्राइस इस तरीके से चेंज हुआ है तो कंजम्पशन में क्या चेंज आया है। आप बताओ, पहले आपकी फैमिली हंसी खुशी 12 किलो चावल खाती थी, लेकिन आज केवल 10 किलो चावल पे ही काम चलाना पड़ रहा है। यानी कि किस रेशियो में कंजम्पशन चेंज हुआ है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, यानी कि जो कंजम्पशन है वो फैमिली का 6:5 के रेशियो में चेंज हुआ, या फिर घट गया। कितना घट गया? 1/6। 6 किलो चावल से 5 किलो पे आ गए, यानी कि 1/6, यानी कि दोस्तों 16 सही 2/3% आपका चावल खाने का जो है कंजम्पशन वो फैमिली का घट गया। तो कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज हुआ। तो आपने एक बात को ऑब्जर्व करी कि प्राइस जिस रेशियो में चेंज हुआ, प्राइस हुआ है 5 से 6, प्राइस जिस रेशियो में चेंज हुआ है कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा। ये रिवर्स रेशियो है, इसी को बोलते हैं A × B = कांस्टेंट रूल।